किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्दियों के दिनों पर यह 10 सब्जियों को यदि आप लगाते हैं। इस समय जब हम नवंबर दिसंबर महीने पर बात कर रहे हैं तो इस समय आप नवंबर लास्ट से लेकर के दिसंबर महीने पर सर्दियों के दिनों पर इन सब्जियों को ग्रो करते हैं तो इनके रेट अच्छे मिलने की संभावना सबसे अधिक देखने के लिए आगे चल के मिल सकती है। तो आप सर्दियों के दिनों पर कौन कौन सी सब्जी को ग्रो करें ताकि बेनिफिट भी अच्छा मिले। कुछ ऐसी सब्जी हैं जिसमें लागत कम है, प्रॉफिट अच्छा है। तो सर्दियों के दिनों पर आप कौन कौन सी भी 10 सब्जी हैं जिन्हें आप लगा करके शानदार उत्पादन और बेहतरीन आपको बाजार भाव मिलने वाला है। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, हरे मटर की उन्नत खेती। इस समय आप मटर की बुआई करते हैं तो यह जो फार्मिंग है हरे मटर की, ये लेट मानी जाएगी। अंगेती में मटर के रेट काफ़ी अच्छे मिलते हैं और पछेती जो किसान मटर की खेती करता है उसको भी रेट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। सितंबर लास्ट में जो किसान मटर की बुआई करते हैं तो उनको पता है कि 80-100 रुपये केजी का रेट बड़े आराम से मिल जाता है। लेकिन इस समय आप जब हम दिसंबर या फिर नवंबर दिसंबर में बात कर रहे हैं तो इस समय आप मटर की लेट बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जो अंगेती या फिर समय बुआई करते हैं उनका मटर जब अपना मटर निकलेगा तो उस समय तक अंगेती वालों का और जो समय बुआई करते हैं उनका मटर काफ़ी कम हो जाता है। मार्केट में आवक की बात कर रहे हैं तो इस समय आप वैसे तो C10 और GS10 को ही लगाएं। यह पेंसिल मटर, मिर्च मटर है, लंबी फल्ली 10 दानों वाली फल्ली होती है और रेट भी अच्छा दिलाती। कम से कम 25 से तो ऊपर का ही रेट मिलता है कम से कम। बाकी आप M7 KN5 जैसी वैरायटियों को भी लगा सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 40 से लेकर के 60 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। मटर की फसल पर हरी इल्लियों का प्रकोप खूब ज़्यादा होता है, फली छेदक का, तो इसके लिए सेमोडेस एक्सपोनस है, कोराजन है। इसके अलावा आप बायर की फेम का स्प्रे कर सकते हैं, फिलेथोरा का स्प्रे करते हैं तो इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। कीटनाशक जो लगने वाली इल्लियों का प्रकोप है उनसे काफ़ी बढ़िया कंट्रोल देखने के लिए मिलने वाला। तो हरे मटर पर आप इनमें से कोई भी दवाइयों को बदल बदल करके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी सब्जी है धनिया की उन्नत खेती। धनिया को भी आप लगा सकते हैं, अभी काफ़ी अच्छे रेट चल रहे हैं। इस समय भी आप धनिया को लगाएंगे तो रेट अच्छे मिलने की संभावना अधिक है, लेकिन 30 दिन वाली धनिया की वैरायटी को ही लगाएं। इंडो अमेरिकन की जो इंडम 30+ के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की भूमि के नाम से आती है और इंडस सीड्स की रोशनी के नाम से वैरायटी आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यह जो धनिया की वैरायटी हैं यह मात्र 30 से 35 दिन में एकदम तैयार हो जाती हैं। कम दिन वाली वैरायटी होती हैं तो आप कम समय अवधि पर धनिया को मार्केट में पहुंचा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई, अभी धनिया के रेट 50 रुपये से 80 के बीच में हैं, लेकिन आने वाले समय पर रेट घटते भी हैं तो अभी किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। वैसे यह छोटा पैक बड़ा धमाका है। सर्दियों के दिनों पर इनके रेट डाउन ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि सट्टा मार्केट जैसा है कि रेट अच्छे मिलने की संभावना भी अधिक रहती है और लागत ना के बराबर रहती है। बाकी आपकी राय क्या है? क्या जनवरी के आसपास धनिया की बाज़ार भाव क्या उछाल लेंगे या फिर सेम चलने वाले हैं या फिर काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिलने वाली है? वो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धनिया की बुआई करते समय मिट्टी को अच्छी भुरभुरी कराएं। गोबर की खाद SSP DAP बुआई के समय ज़रूर प्रयोग करें। अगली सब्जी है मेथी। मेथी को तैयार होने में लगभग 28 से 30 दिन के आसपास का समय लगता है। हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। रेन पाइप या फिर मिनी स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर सकते हैं। एरिया के हिसाब से उन्नत किस्मों का आपको चुनाव करना चाहिए। जो चौड़े पत्ते वाले होते हैं, जो बढ़िया वजन देती है धनिया, ऐसी वैरायटी को आपको लगाना चाहिए। छोटा पैक बड़ा धमाका, जल्दी तैयार हो जाती, लागत ना के बराबर है। 1 एकड़ में आपको लगभग 70 से 80 केजी सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी अच्छी उपज के लिए। और मेथी एकदम से 1 एकड़ में नहीं, बल्कि 1 एकड़ में मान लो आधा एकड़ में आज बुआई कर दी, आधा एकड़ में 5-7 दिन बाद, इस प्रकार आप साइकिल बना करके बुआई करें। कंटिन्यू मार्केटिंग मिलता रहेगा, रेट भी अच्छे मिलने की संभावना है। छोटा पैक बड़ा धमाका, कम लागत पर अच्छी कमाई दी जाती है और रेट भी बहुत शानदार मिलते हैं। अगली क्रॉप है पालक की उन्नत खेती।
यह भी काफ़ी वजन देती है, सर्दियों में ईजिली तैयार हो जाती है और पालक को भी लगा करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें ब्रांड की तो सरदार है, आरके है, न्यूटेक है, सागर सीड्स और भी अपने एरिया के हिसाब से उन्नत वैरायटी का ही चुनाव करें। जो अच्छी उपज देने वाली पालक की वैरायटी हो अपनी एरिया के हिसाब से उन वैरायटी को लगाएं। और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, बढ़िया खेत की तैयारी करा लीजिए और हल्की हल्की सिंचाई कीजिए। 10 से लेकर के 12 किलोग्राम सीड्स की बुआई कीजिए पालक की खेती। अगली क्रॉप है बीन्स की उन्नत खेती। इस समय जो किसान बीन्स को लगाएगा पता है जनवरी फरवरी में आएगी। अगर आप दिसंबर में लगा रहे हैं तो जनवरी फरवरी महीने पर आने वाली है। तो यह ऐसी फसल है जो कि रेट हमेशा अच्छे दिलाती है और बीन्स की खेती कर रहे किसान 40-50 रुपये का रेट मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सेमिनिस कंपनी की फाल्गुनी वैरायटी को आप लगाएं। जो झाड़ बीन्स होती है आप उस वैरायटी को लगा सकते हैं। और पोल बीन्स को लगा रहे हैं तो मोरा लेडा को आप लगा सकते हैं। उसमें स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, बम्बू विधि से लगाना पड़ता है। और जो छोटी बौने पौधे वाली है फाल्गुनी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, अच्छा रेट मिलने की संभावना अधिक है। सर्दियों के दिनों पर काफ़ी फसलें हैं जो ग्रोथ रुक सी जाती है, बढ़वार नहीं होती है, तो इसके लिए सीवीड का भी आप स्प्रे भी करें और सॉइल एप्लीकेशन से भी चलाएं। जैसे सागरिका है, वायोवीटा है, धनजाइम गोल्ड है, तो इनका स्प्रे भी करना चाहिए लिक्विड फॉर्म वाले, और दानेदार फॉर्म वाला यूरिया के साथ मिलाकर के प्रयोग करने से बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। अगली सब्जी है टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, टमाटर रेट काफ़ी शानदार चल रहे हैं। इस समय जो किसान टमाटर को लगाएगा आने वाले समय पर रेट अच्छे मिलने की संभावना बनती नज़र आ रही है। तो इस समय टमाटर एक ऐसी फसल है कम रेट भी रहता है तो भी किसानों को पैसा दे ही जाती है, निराश नहीं करती है। बस टमाटर की फसल मैनेजमेंट मांगती है, क्योंकि बरसात हो गई, मौसम में परिवर्तन आया, एकदम से ब्लाइट है, एकदम से फंगस है, एकदम से कीट का प्रकोप, माइट्स का प्रकोप, थ्रिप्स का प्रकोप, लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप बढ़ने लगता है। तो टाइम टू टाइम यदि आप फंगीसाइड कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, बढ़िया टमाटर पर मैनेजमेंट बढ़िया रखते हैं, तो टमाटर भी एक ऐसी क्रॉप है जो किसानों को अमीर बनाने में सक्षम है और अच्छी कमाई देने में भी कामयाब है। तो टमाटर की खेती हमारे किसान जैसे कि सिजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी को लगा सकते हैं। अब दिसंबर महीने में आप टमाटर को लगा रहे हैं तो आपको पता है कि लंबे समय तक चलेगा, गर्मी तक चलेगा, तो ऐसी वैरायटी लगाएं जो गर्मी सहन करने की क्षमता हो। जैसे शाहू वैरायटी है, 1057 है, परी को भी आप लगा सकते, आयान वैरायटी है। वैसे तो अभिलाष वैरायटी सर्दियों की या फिर खासकर बरसात में जुलाई अगस्त में लगाई जाती है, आप इस समय भी लगा सकते हैं। लेकिन गर्मी भर टमाटर चलाना है तो साहू या 1057 को लगा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर को आपको डबल लाइन पर प्लांटेशन करना चाहिए। गर्मियों के दिनों पर ज़्यादा पत्तियां रहेंगी, फल पत्तियों पर छिपे रहेंगे तो फल प्रभावित नहीं होंगे, सन वर्णन की समस्या नहीं आएगी। अगली सब्जी है लौकी की उन्नत खेती। इस समय गोल लौकी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है, गोल लौकी को आप लगा सकते हैं एवं आप लंबी वाली लौकी को भी लगा सकते हैं। शरीता है, हरुणा जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं जो आपके एरिया पर बेस्ट वैरायटी। बाकी जो सरिता वैरायटी है और हरुणा वैरायटी है, यह दोनों खूब ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और गोल वाली आप लौकी लगा रहे हैं तो डॉक्टर सीड्स का जो कद्दू लौकी है उसको भी आप लगा सकते हैं। और आप जो वैरायटी देख रहे हैं इनको आप लगा सकते हैं, यह गोल वाली लौकी की वैरायटी है। तो लौकी इस समय आप ज़रूरी नहीं कि स्ट्रक्चर बम्बू विधि से लगाएं, नॉर्मल तरीके से भी लौकी को लगाया जा सकता है। इस साल उम्मीद बन रही है कि गोल लौकी जो कद्दू लौकी है या फिर लंबी वाली लौकी का रेट अच्छे मिलने की संभावना दिखती नज़र आ रही है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। अगली सब्जी है करेले की उन्नत खेती। करेले की एक ऐसी फसल है जो कि आपको हमेशा रेट दिला के जाती है, निराश नहीं करती है, बढ़िया मैनेजमेंट रखते हैं, खाद दवाई पानी टाइम टू टाइम देते हैं। तो करेला एक ऐसी फसल है आपको कभी निराश नहीं करती है। बढ़िया तरीके से बस खेती आपको करना है और कंटिन्यू खेती करना है। करेला भी बेहतरीन कमाई दिलाने वाली क्रॉप है। करेला की जो वैरायटी आती है ईस्ट वेस्ट की प्रगति वैरायटी आती है, और जो आप लिस्ट देख रहे हैं इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इस समय आप बम्बू विधि से भी करेले को लगा सकते हैं, परंपरागत तरीके से भी आप करेले को लगा सकते हैं। और करेले के जो रेट हैं वो
50-60 रुपये थोक रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो हमारे किसान करेले की खेती कर सकते हैं। ट्रैप जरूर लगाएं। फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप और पीला नीला ट्रैप है फसल से 2 फीट ऊंचाई पर आपको जरूर लगाना चाहिए। अगली सब्जी है मिर्च की उन्नत खेती। हरी मिर्च सर्दियों के दिनों पर और गर्मियों के दिनों पर मिर्च की डिमांड भी बढ़ जाती है और रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो हमारे किसान मित्र मिर्च की खेती कर सकते हैं। मिर्च की उन्नत और बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना है 1.5 फीट के आसपास, जबकि लान से लान की दूरी जो सेंटर की दूरी है बेड में वो 4.5 फीट से 5 फीट के आसपास आपको डिस्टेंस रखना चाहिए। हरी मिर्च की खेती भी इस समय आप करते हैं नर्सरी तैयार करके बढ़िया प्लांटेशन कर दें। माइट्स है, थ्रिप्स है, एफिड्स जैसिड्स है, इनके प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाने पड़ेंगे। अगली क्रॉप है ब्रोकली की उन्नत खेती। सर्दी शुरू होते ही ब्रोकली की डिमांड बढ़ जाती है। इस समय जितना जल्दी हो सकता है आप ब्रोकली की प्लांटेशन कर दीजिए। ठीक वैसे ही खेती की जाती है जैसे आप फूल गोभी, पत्ता गोभी खेती करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी इल्ली का प्रकोप होता है। उसी प्रकार की मैनेजमेंट, उसी प्रकार की हमको केयर करनी पड़ती है। तो आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं और ब्रोकली भी कम लागत पर अच्छा उत्पादन और बेहतरीन मुनाफा आपको देके जाने वाली क्रॉप में से एक है। हमारे किसान मित्र इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं और बाकी हर एक एरिया पर उन्नत किस्में होती हैं। अपने एरिया के हिसाब से ही वैरायटी का चुनाव करना चाहिए और ब्रोकली की खेती आप इस समय कर सकते हैं। इसकी भी डिमांड काफ़ी अच्छी बनी रहती है, मार्केट में कोई विशेष दिक्कत नहीं जाती है। सर्दियों के दिनों पर इन फसलों से, इन सब्जियों से रेट मिलने की संभावना दिखती नज़र आ रही है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। एवं उन क्षेत्रों पर भिंडी को लगाया जा सकता है यदि आपके क्षेत्र पर सर्दियों के दिनों पर जो सर्दी है वो कम पड़ती है, यानी उतना ज़्यादा सर्दी नहीं रहती हैं, तो आप भिंडी को भी ग्रो कर सकते हैं। भिंडी भी सर्दियों के दिनों पर खूब डिमांडेबल सब्जी मानी जाती है और जिन क्षेत्रों पर खूब ज़्यादा ठंड रहती है तो ग्रोइंग में और ग्रोथ बढ़वार में काफ़ी मतलब फसल डिस्टर्ब होती, प्रभावित होती है। तो ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो फिर आप 25 जनवरी के बाद भिंडी को लगा सकते हैं। और कम ठंड आपके क्षेत्र पर पड़ती है तो इस समय भिंडी को भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं, भिंडी को लगा सकते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर्दियों के दिनों पर और कौन सी सब्जी को ग्रो किया जा सकता है और अच्छा भाव लिया जा सकता है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। धन्यवाद।